हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 70 जो साइंस की है और आज 24 सितंबर 2020 को करनी है। ये सभी के लिए कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं तीनों के लिए ये वर्कशीट है। आप सभी बच्चों को करनी है बेटा। ये सबसे पहले सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद बेटा अभी देखिए, आज हमारी जो वर्कशीट है वो किस बारे में है। आज हमारी वर्कशीट है कीट यानी कि इंसेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं, जैसे तितलियों, मधुमक्खियों, कॉकरोच, चींटियाँ, मक्खी, मच्छर आदि। ये सारे कीट होते हैं बेटा। कीड़े बोलते हैं जिसको हम। तो ये सारे क्या हैं, देखिए तितली जो इतनी सुंदर है, मधुमक्खी हमने पिछली वर्कशीट में 68 नंबर वर्कशीट में पढ़ा था कि मधुमक्खी हमारे कितनी कितनी अच्छी है। उसका बनाया हुआ शहद हमें इम्यूनिटी देता है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और वो कितनी मेहनत कर रही हैं, कैसे वो फूलों को भी उनके परागकण में हेल्प कर रही हैं, और कैसे हमारे इकोनॉमिकल बैलेंस जो हमारी इकोसिस्टम है, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी उनका एक योगदान है। अब देखिए, सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं। एक चीज़ और, सबसे पहले तो ये कीड़ों के नाम हमें पता चले। अब कीड़ों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं और उनके शरीर के 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं बेटा? ये देखिए, उनके शरीर के 3 भाग हैं, सिर, वक्ष, पेट या फिर उसको बोलते हैं उदर। सभी कीटों में 2 एंटीना होते हैं। आपने देखा है कॉकरोच जो होता है, अगर आप देखो कॉकरोच इस तरह से जब बना हुआ होता है, जब कॉकरोच आप अपने सामने देखेंगे, उसके पंख है इधर, तो यहाँ ऐसे उसके 2 ऐसे बाल ऐसे करके ऐसे निकले होते हैं, तो ये उनके एंटीने होते हैं। उन एंटीनों से वो क्या करते हैं, एंटीने से वो गंध, वो सूंघने का काम बेटा, सूंघना, टेस्ट करना, स्वाद लेना, किसी चीज़ को महसूस करना, वो सब उनके एंटीना से, यानी कि सेंस उनको किससे आता है? सेंसरी ऑर्गन हो गया। उनका महसूस करने की जो शक्ति है उनके एंटीना में होती है। कीटों के शरीर का बाहर एक कंकाल होता है जो वाटर प्रूफ होता है, जैसे हमारी शरीर का कंकाल है जो हमारे शरीर को क्या दे रहा है बेटा? एक शेप दे रहा है हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर को सीधा रखने में भी हमारी मदद कर रहा है। हमारे जो ऐसे हमारे ऑर्गन्स है जो हमारे शरीर में, हमारे ऐसे अंग जो हमारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो बहुत सॉफ्ट है, उनकी केयर करने के लिए भी स्केलेटन सिस्टम काम कर रहा है, जो हमारा कंकाल है, अगर आपने साइंस लैब में देखा हो तो देखिए, इस तरह से कीड़ों की रक्षा करने के लिए, कीड़ों की बॉडी को सेफ रखने के लिए उनके बाहर है उनका स्केलेटन सिस्टम, और इसलिए उसको बाह्य कंकाल भी कहा जाता है। बाह्य क्यों? क्योंकि बाहर है। ये सुरक्षा के लिए क्या करता है, उसकी कंकाल ये सुरक्षा करता है उनकी। और ये वाटर प्रूफ है, तो जैसे तेल लगाने पर या किसी की चिकनाहट आने पर, वैक्स या मोम लगाने पर कभी भी पानी नहीं रुकता ना, ऐसे ही इनके शरीर पर भी पानी नहीं रुकता। ये बाह्य कंकाल इनको सुरक्षित भी रखता है, इनको पानी से भी बचाता है, पानी से भी सुरक्षित रखता है, और वैसे भी हार्ड बना देता है बाहर की जो कोटिंग है इनकी बॉडी की। कुछ कीड़ों के पंख होते हैं। आप देखिए, जिसके पंख होते हैं, जिन कीड़ों के पंख होते हैं वह उड़ सकते हैं, और जिनके पंख नहीं होते वो उड़ तो नहीं सकते, लेकिन वे रेंगते हैं, कूदते हैं और तैरते हैं। बिल्कुल सही। जब वो उड़ नहीं सकते तो वो रेंगते हैं, कूदते हैं और तैरते हैं। अब देखिए, ये है सबसे बड़ा जो हमारे क्वेश्चन पेपर में भी बार बार आता है, किसी भी कीट का जीवन चक्र। तो पहले बेटा अंडे हैं, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है, और उसके बाद है वयस्क, और फिर से ये वयस्क क्या देगा? अंडे। जैसे अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि बटरफ्लाई यानी कि तितली भी क्या है? तितली भी एक कीट है, ये कीड़ा है। तो सबसे पहले उसके क्या है? अंडे, अंडों के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और फिर हमारे पास तितली आ गई, और तितली ने फिर से अंडे दे दिए, और फिर दोबारा ये उसका चक्र, जीवन चक्र इस तरह से चलता है। अब हमें आज की जो वर्कशीट में क्या कौन से प्रश्नों के उत्तर देने हैं, देखिए, किन्हीं 2 कीटों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें ये किन्हीं 2 कीटों के नाम लिखने हैं, तो हमें वर्कशीट में ही दिया गया है। हम इसमें देखिए, ये देखिए, तितलियाँ, मक्खियाँ,
कॉकरोच, चींटियाँ, मकड़ी, मच्छर, ये सब क्या है? ये कीट हैं। तो आप किन्हीं 2 कीट के नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है बेटा, कीट के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? तो ये देखिए, आप आपके सामने ये कीट की ही जीवन चक्र के बारे में दिया गया है। तो ये कीट के जीवन के 4 अवस्थाएं हैं। अंडे, लार्वा, आप ये बना देंगे उसके साथ। उसके बाद आपकी तीसरी है प्यूपा, और फिर से क्या आ गया? वयस्क। तो ये 4 अब आपके क्या है? जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं। किसी भी कीड़े की जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं हैं ये। अब देखिए, कीट के शरीर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो कीट के शरीर के 3 भाग कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। कीट के शरीर के 3 भागों के नाम हैं सिर, वक्ष, पेट या उदर। एक तो होता है सिर, एक उसका पेट है, और एक उसका फिर उदर, वक्ष या वक्ष, फिर उसके बाद पेट, और पेट को ही क्या कहा जाता है? उदर भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, एक कीट की कितनी टांगें होती हैं? हमने पढ़ा था 6 टांगें होती हैं। ये देखिए, ये लिखा, सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे? 6। सभी कीड़ों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। तो यहाँ पे आप उत्तर लिख देंगे 6। सभी कीड़ों के 6 पैर होते हैं। आप कितने की जगह 6 लिख देंगे कि एक कीड़े के 6 पैर होते हैं। अब बेटा, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। आप इस तरह की चीज़ों को जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो संसार है, हमारे आसपास, हमारे वातावरण में बहुत सारे जीव हैं, और उन जीवों का अलग अलग योगदान है हमारे वातावरण को संतुलित बनाए रखने में, स्वच्छ बनाए रखने में, हमारे जीवन में, और सब एक दूसरे पर आधारित हैं। और हमें जितना हो सके जो जीव जंतु हैं हर तरह से, अब देखिए बेटा, कॉकरोच हमारे लिए नुकसान देता है, वो हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो कभी नहीं होगा। लेकिन मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा दे रही हैं। लेकिन कुछ हमारे कीड़े हैं जो हमें नुकसान दे रहे हैं, तो हमें उन्हें पनपने नहीं देना। कैसे नहीं देंगे पनपने? कि हम अपने आसपास गंदगी ना होने दें। और अगर गंदगी नहीं होगी तो इनका जो जनन है कम से कम होगा। इनकी जो जीवन चक्र है, इसके ये जो 4, देखिए, अब डेंगू मच्छर है, तो डेंगू मच्छर को आने के रोकने के लिए अभी हमने सबसे पहले रोकथाम में क्या सीखा? आजकल अब डेंगू के बारे में पढ़ते हैं। डेंगू मच्छर जो है, सबसे पहले कहा जाता है ना कि कहीं पर भी साफ़ पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जहाँ कुछ दिन 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता साफ़ पानी बिना ढके रखा रहेगा तो क्या होगा? उसमें डेंगू मच्छर के अंडे आ जाएंगे। जब आपने वो गलती की तो उस समय वो पानी जब पड़ा रहेगा, 2-3 दिन में उसने अंडे दे दिए, अंडों को लार्वा में बदल गए अंडे, हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हम उस जगह को फटाफट साफ़ कर देंगे, पानी को नहीं इकट्ठा होने देंगे, तो लार्वा नहीं अंडे ही नहीं आएंगे। अंडे नहीं होंगे तो लार्वा भी नहीं है, और आगे ये जीवन चक्र नहीं चलेगा। और हमारे सफाई रखने से जो कीड़ा है, वैसे भी वो कीड़ा जो होगा वो वो जीवित नहीं रह पाएगा। उसको उसके जैसा उसको चाहिए अपने आसपास का वातावरण, जब उसको वैसी गंदगी नहीं मिलेगी तो उसका जीवन चक्र वहीं बीच में टूट जाएगा, और उनकी जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। इसलिए आपको बार बार समझाया जाता है, और मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि अभी डेंगू से, हमें कोरोना से तो बचना ही है, साथ साथ हमें अपने आसपास सफाई रखनी है। स्वस्थ रहने के लिए सफाई रखिए, अपने आसपास ध्यान रखिए कि अगर सफाई होगी तो बेटा कीड़े पैदा ही नहीं होंगे, कोई कीटाणु पैदा नहीं होंगे, तो बीमारियां उतनी ही कम होंगी, कम से कम बीमारियां होंगी। तो इसी तरह से enjoy your learning, keep learning, stay blessed, stay healthy, यानी सुरक्षित रहिए, और जी हाँ, आप सभी स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।